हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। उस तरह के क्वेश्चन या हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी सेम आपके एग्जाम में आ जाए। डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। अगर सेम नहीं आएंगे तो लगभग कंसेप्ट तो आप सीख ही चुके हैं। बस एक बार आपको उसको ब्रशअप करना है, एक बार उसको एक कहते हैं कि लास्ट पंच एक लगा कर देखना है कि आपने जो अब तक तैयारी करी है वो आप तक कितनी अच्छी रही है और अभी भी कुछ और कमी अगर रह गई है तो उसको अभी भी हम ठीक कर सकते हैं, अगर हमें पता चल जाए कि हमें भाई कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें अभी वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ उसमें क्या आपको मेथड लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ मैं डिटेल में बताता हुआ चलूँगा। देखिए, पहले जैसा क्वेश्चन है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू टी क्यूब, आपको डेरिवेटिव करना है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपको जब भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा, यहाँ पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सेकंड डेरिवेटिव जब हम ऐसे लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है कि हम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो यानी पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स तो पता होना चाहिए, तभी तो उसका डेरिवेटिव कर पाओगे ना। तो यहाँ से हमें पहला काम होगा कि हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें। उसके लिए यहाँ पर जो x फंक्शन है वो t के साथ कनेक्ट हो रहा है, y भी t के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो आपको डेरिवेटिव यहाँ पर करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब डिफरेंशिएट आप किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में करते हो तो क्या उसके अंदर चेंज आता है। जब हम x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है, लेकिन जब हम x का डिफरेंशिएशन किसी और के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको हम लिखेंगे dx बाय, अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिख देंगे dx बाय dt। ठीक है, तो बस इतना ही फ़र्क आएगा, बाकी सब चीज़ें वही हैं। x का डेरिवेटिव वो 1 नहीं लिखोगे आप, x का डेरिवेटिव लिखोगे dx बाय dt। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, पावर फार्मूला लगाएंगे, पहले 2t आ गया। अब आपको t का डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि t का डेरिवेटिव तो 1 होता ही है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। तो ऐसे आप यहाँ पर करो dy बाय dt, ये बनेगा आपके पास 3t स्क्वायर। अब इन दोनों की हेल्प से पहले आपको फाइंड करना है dy बाय dx। तो इसको फाइंड करने के लिए अगर हम ऐसे लिखें dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो dy बाय dt की वैल्यू ये आ गई, dx बाय dt की वैल्यू ये आ गई। इससे ये कैंसिल करो, ये आ गया 3t अपॉन में 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास dy बाय dx की। अब बहुत से स्टूडेंट्स गलती यहाँ पर ये करते हैं कि यहीं पर ही वो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका भी और इसका भी, फिर इन दोनों को डिवाइड करके सेकंड डेरिवेटिव ये निकाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पर डेरिवेटिव आपको बोला गया है, सेकंड डेरिवेटिव जो निकालना है ना, वो बोला गया आपको dy बाय dx का डेरिवेटिव करना है। तो dy बाय dx का डेरिवेटिव करोगे तो पहले dy बाय dx हमारे पास जो ये आया इसका डेरिवेटिव करना है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करोगे आप आ जाएगा 3/2। अब ये t है, इस t का डेरिवेटिव करेंगे dt बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप dt बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो तो ये बन गया आपके पास 3/2। dt बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, ये dx बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल करोगे तो dt बाई डी एक्स बन जाएगा, यानी 2t आ गया। हाँ, 2t तो वहाँ पर था, 1/2t हो गया। तो आंसर आ जाएगा 3/4t, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन लगभग यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर एक काम और एक्स्ट्रा करना है, हमें x की जगह 1/2 और लास्ट में पुट करना है। स्टार्ट इसको भी वैसे ही करेंगे, यहाँ भी दोनों t से कनेक्ट हो रहे हैं। a के बारे में क्वेश्चन में नॉर्मली आपको बताया होता है कि a यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर नहीं भी बताया तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट हैं a b c, उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना आप। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बन गया dx बाई dt इक्वल्स टू 2a। यहाँ बन जाएगा dv बाई dt, एक कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2at। अब यहाँ से आप dy बाई dx निकालते हैं, तो इसको जैसे यहाँ पर हमने रखा था ऐसे इसको यहाँ पर ऊपर रखोगे, यहाँ पर 2a नीचे आ गया, इससे कैंसिल, ये आ गया t। अब जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसके लिए हमें t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dt बाई dx। अब dt बाई dx की वैल्यू यहाँ से आएगी 1/2a। अब अगर x की वैल्यू ये जो आपको बोली हुई है इसने 1/2, अगर ये वैल्यू हम इसमें डाल भी दें तो x तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं ना, जब x यहाँ पर है ही नहीं तो इसकी वैल्यू हम डाल के करेंगे क्या, यानी आंसर हमारा यही आ जाएगा 1/2a। इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपको दे रखा है एक फंक्शन और आपको डेरिवेटिव बताना इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब 3x क्यूब का आप डेरिवेटिव करोगे तो 3 तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा,
इस तरीका करेंगे, ये आ जाएगा 3x²। अब यहाँ 5x² है, तो आप x² का डेरिवेटिव करोगे, फिर y का डेरिवेटिव करोगे, तो यानी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो भी एक फंक्शन है, y है वो भी एक फंक्शन है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ज़रूरी है। तो 5 तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रखो। x² का डेरिवेटिव करेंगे 2x आ जाएगा, y एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब x² एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव करोगे dy/dx आ जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 एज इट इज़ रखो, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, y² एज इट इज़, x एज इट इज़, y² का डेरिवेटिव करोगे, पहले पावर फार्मूला लगाओ 2y, फिर ये आ गया dy/dx। अब इसका करेंगे हम 3 4 12 y², फिर y का भी करेंगे तो dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको जो dy/dx वाली टर्म्स है ना, उसको इधर रखना है, बाकी सबको उधर शिफ्ट करना है। तो dy/dx वाली टर्म कौन सी आएंगी, देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, एक तो आएगा -5x², यहाँ से आएगा 2 2 4xy, और यहाँ से आ जाएगा 12y², और जिनके अंदर dy/dx नहीं है वो सारी टर्म आप उधर पहुँचा दो। ये आ जाएगा 9x², तो बन जाएगा -9x², यहाँ से आएगा -10xy, इधर आगे बन जाएगा +10xy, इधर से बनेगा 2y², यहाँ क्या आ जाएगा -2y²। अब dy/dx आपको फाइंड करना है, इसको आप इसके नीचे लेके जाओगे तो dy/dx की वैल्यू आपकी बन जाएगी -9x² 10xy -2y² डिवाइडेड बाय -5x² प्लस में 4xy प्लस 12y²। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी इस ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। आपको ये फंक्शन दे रखा है y = x²e⁻x। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। अब यहाँ पर जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x² का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2x, और e⁻x सेम रहेगा, प्लस अब x² सेम रहेगा, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x हो जाएगा। अब यहाँ से आप e⁻x या तो कॉमन निकालो, या फिर आप ऐसे ही अलग अलग कर दो यहाँ पर डेरिवेटिव। पहले डेरिवेटिव ही कर देते हैं, बाद में ही कॉमन निकाल लेंगे। ये 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो। x और e⁻x का डेरिवेटिव करना है, तो x और e⁻x का डेरिवेटिव, x का तो हो जाएगा 1, e⁻x सेम रहेगा, x सेम रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, प्लस x² e⁻x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये यहाँ पर देखो यही फंक्शन तो है, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, ये आया था, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये भी ये पूरा आ जाएगा। तो सीधा उठा के आप लिख दो। अब यहाँ पर देखो जो आंसर है उसमें e⁻x अलग किया हुआ है, तो e⁻x अब निकाल लेते हैं कॉमन। अब बचा क्या आपके पास, यहाँ से 2 e⁻x बनता तो 2 रह गया, यहाँ से 2x आ गया, इधर से 2x आ गया, और लास्ट में से x²। तो आपके पास बच गया e⁻x 2 प्लस में 4x प्लस में x², यानी जो इसमें बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा dy/dx, तो यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दोनों फंक्शन है। x³ का डेरिवेटिव करोगे आप 3x² log x एज इट इज़ रहेगा, प्लस x³ एज इट इज़ log x का 1/x। अब यहाँ पर सब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार फाइनल, 3x² log x प्लस में x²। अब यहाँ पर जो हमने सेकंड डेरिवेटिव करा तो फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 3 कॉमन रहेगा, x² का डेरिवेटिव करेंगे 2x log x एज इट इज़, प्लस x² एज इट इज़ log x का 1/x। यहाँ x² का आ गया 2x, इसकी ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व करो, 3 2 6x log x 3x प्लस में 2x। ये आ गया। अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं,
तो थर्ड में यहाँ पर करोगे आप 6 तो कॉमन रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, लॉग एक्स एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज रखेंगे और लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5, तो ये बन गया 6 log x प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा 6 प्लस 5, तो ये आ गया 6 log x प्लस में 11। अब इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे तो 6 log x का आ जाएगा 1/x प्लस में इसका हो जाएगा 0, तो ये आ गया 6/x। अब x की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 1, कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 पुट कर दो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस रह गया वो, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 6/1 यानी आंसर आ जाएगा आपका 6। तो अब हम कुछ इसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास है उसमें कह रहा है द स्लोप ऑफ द कर्व आपको दिया हुआ है 2y² इक्वल्स टू ax² प्लस b एट 1 - 1 इज -1, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a माइनस b। यानी जो ये इक्वेशन दे रखा है इसका जो स्लोप है वो -1 के बराबर दे रखा है इस पॉइंट पर, तो आपको a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, तो यह आ जाएगा 4y dy/dx इक्वल्स टू 2ax, b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये 4y को आप इधर लेकर आओगे तो ये बनेगा 2ax/4y, तो ax/y है, पॉइंट आपको दे रखे 1 - 1, इसको अगर आप यहाँ पुट करोगे a इंटू में 1, 2 इंटू में -1, तो ये बन जाएगा -a/2, तो ये आपके पास इसका स्लोप आ गया। अब स्लोप अगर ये आपके पास है तो इसको इसके बराबर हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर स्लोप दिया हुआ था, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2, a निकल गया। अब b निकालना है, b निकालने के लिए वापस इक्वेशन पे आएंगे, तो a की वैल्यू आपके पास है, x y की वैल्यू ये है, इन तीनों को पुट करो, यहाँ से b निकालो, तो आ जाएगा 2 इंटू में y की जगह -1, a की जगह 2, x की जगह 1 प्लस में b, तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से भी आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b इक्वल्स टू 0। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की, तो a माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 2 - 0, आंसर आ जाएगा इसका 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू 12x माइनस x², y इक्वल्स टू 12x माइनस x² वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये इस बार आपको दिया हुआ है 0, तो आपको पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं, उसके लिए dy/dx निकाला, यह आ गया 12 - 2x। अब क्योंकि स्लोप आपको 0 के बराबर दिया हुआ है तो ये 12 - 2x को आप रखो 0 के बराबर, x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 6। x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 12 इंटू में 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 72 माइनस 36। तो जो वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू तो आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी 36, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसमें कहता था कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय दिस। आपको c दे रखा है, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है वो दिया हुआ है x³ प्लस में 1500। अब कहता है द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 8 यूनिट आर प्रोड्यूस। मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे 3x²। अब इसने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है व्हेन 8 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, तो x की जगह आप 8 पुट करो यहाँ पर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 192 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर कहता है द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन आइटम
कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 1000 एज ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी भी आइटम की, उसमें से 1000 जो है वो ओवरहेड है। मटेरियल कॉस्ट ₹2 पर आइटम है। एंड द लेबर कॉस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन में 90 फॉर द एक्स आइटम प्रोड्यूस्ड। अब सपोज हम मान लेते हैं कि भाई एक्स आइटम यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो उसमें से जो 1000 है वो ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब वो फिक्स चार्ज आपको दे रखा है, तो फिक्स चार्ज आपको दे रखा है 1000। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट में आपको दो कॉस्ट दे रखी है। एक तो है मटेरियल कॉस्ट ₹2 पर आइटम। ₹2 पर आइटम का मतलब हो गया ₹2x बन गया ये। एंड द लेबर कॉस्ट एक्स स्क्वायर अपॉन में 90 फॉर एक्स आइटम प्रोड्यूस्ड, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 90। अगर हम एक्स आइटम बनाते हैं तो उस पूरे की जो कॉस्ट है वो ये है। देन द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर दैट एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट मिनिमम कब होगी ये आपको फाइंड करना है। तो आपके पास रेवेन्यू कॉस्ट आ चुकी है, फिक्स कॉस्ट आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ से पहले आप कॉस्ट फंक्शन बनाओ। कॉस्ट फंक्शन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। तो 1000 प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 90। अब यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है वो आपको मिनिमम देखना है, तो पहले एवरेज कॉस्ट निकालो। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 1000 अपॉन में x प्लस में 2 प्लस में x अपॉन 90। अब ये आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन है, ये मिनिमम कहाँ होगा ये पता लगाने के लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा -1000 अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसका आ जाएगा 0 और इसका आ जाएगा 1 अपॉन 90। अब यहाँ से आप इसको पुट करो, इसको आप 0 के बराबर पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, -1000 अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 अपॉन 90। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9000, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 300। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ कमोडिटी निकाल रहे हो, जो नंबर ऑफ़ कमोडिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अब एक ही वैल्यू आपके पास आई है तो नेचुरल है कि एवरेज कॉस्ट मिनिमम यहीं पर ही होगी, तो आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। अगर एवरेज कॉस्ट ये पूछ भी ले कि मिनिमम क्या है तो एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे एवरेज कॉस्ट के अंदर, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू -x स्क्वायर -2x प्लस 15 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंटरवल आपको दे रखे, किस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है उसके लिए पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो। -2x -2, इसको आप पुट करो 0 और यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी -1। अब x की वैल्यू -1 आ गई तो इंटरवल बन गया आपका -∞ से -1 और -1 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ पर कहाँ पर नेगेटिव होगा कहाँ पर पॉजिटिव होगा ये निकालने के लिए आपको जो वेवी कर्व मेथड बताया हुआ है, जो शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है, उससे अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है। f' में x का कोफिशिएंट देखना है कि ये माइनस है, तो माइनस है तो माइनस से स्टार्ट करना है, प्लस होता तो प्लस से स्टार्ट करते। उसके बाद ऑल्टरनेट साइन चेंज करते चलेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है -∞ से -1 पर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कहता था फंक्शन हैज़ ए लोकल मिनिमम। इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी? फंक्शन आपको दिया हुआ है x अपॉन में 2 अपॉन में x, तो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट आपको वैसे ही करना होता है, इसका डेरिवेटिव 1/2, इसका डेरिवेटिव -2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर पूछते हैं कि सर ये डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कैसे आ गया, तो आपको डेरिवेटिव मैंने बता रखा है। अगर 1/x का डेरिवेटिव आपको करना होता है 1 अपॉन एक्स की पावर n का, तो इसका डेरिवेटिव होता है -x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n+1। तो जब भी ऊपर कांस्टेंट टर्म हो और इस तरह का डेरिवेटिव हो तो हमेशा आप ये वाला फार्मूला यूज़ करो, शॉर्टकट तरीके से आराम से निकल जाएगा। अगर ये तरीका आप यूज़ नहीं करते तो फिर आपको क्वोशिएंट रूल लगाना चाहिए। अब इसको पुट करा हमने 0, इसको उधर लेके जाओगे आप तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4,
x की वैल्यू आएगी +-2। अब इन दोनों में से मिनिमम किस पर है, मैक्सिमम किस पर है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। अब सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर देखो 1/2 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कराओगे इसके लिए, फिर ये रूल लगाओ। तो यहाँ पावर 2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 +4 हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस है। x की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप x की वैल्यू 2 इधर डालते हो तो यह आ जाएगा 4/2 का क्यूब। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पर वैल्यू हमारी मिनिमम होती है, नेगेटिव पर मैक्सिमम होती है। तो x = 2 हमारा आंसर आ गया। इस पर जो आपका फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो आई होप इस सीरीज़ के थ्रू आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिल रही होगी अपनी तैयारियों को ये परखने के लिए कि हाँ कितनी अच्छी तैयारी आप लोगों ने करी है। और अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस पोर्शन पे आपका जो सब्जेक्ट है अभी वीक है, और उस पर आप और ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।